पति को आया देख इस श्याम नेत्र वाली पतिव्रता ने ब्राह्मण को तो उसी दशा में छोड़ दिया और अत्यंत विनीत भाव से वह पति की सेवा में लग गई। पानी लाकर उसने पति के पैर धोए, हाथ मुंह धुलाए और बैठने को आसन दिया। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। पतिव्रता स्त्री तथा माता पिता की सेवा का महात्म्य। संपूर्ण महाभारत कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने महातेजस्वी मार्कंडेय मुनि से धर्म विषयक प्रश्न किया जो समझने में अत्यंत कठिन था। वे बोले, भगवान, मैं आपके मुख से पतिव्रता स्त्रियों के सूक्ष्म धर्म सम्मत एवं उत्तम महात्म्य का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूं। भगवान, श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि इस जगत में सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, अग्नि, पिता, माता और गुरु ये प्रत्यक्ष देवता दिखाई देते हैं। भृगुनंदन, इसके सिवा अन्य जो देवता रूप से स्थापित देव विग्रह हैं, ये भी प्रत्यक्ष देवताओं की ही कोटि में हैं। समस्त गुरुजन और पतिव्रता नारियां भी समादर के योग्य हैं। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की जैसी सेवा शुश्रूषा करती हैं, वह दूसरे किसी के लिए मुझे अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। प्रभु, आप अब हमें पतिव्रता स्त्रियों की महिमा सुनावे। निष्पाप महर्षि जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखती हुई मन को वश में करके अपने पति का देवता के समान ही चिंतन करती रहती है, वे नारियां धन्य हैं। प्रभु, भगवान, उनका वह त्याग और सेवा भाव मुझे तो अत्यंत कठिन जान पड़ता है। ब्राह्मण, पुत्रों द्वारा माता पिता की सेवा तथा स्त्रियों द्वारा की हुई पति की सेवा बहुत कठिन है। स्त्रियों के इस कठोर धर्म से बढ़कर और कोई दुष्कर कार्य मुझे नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण, समाज में सदा आदर पाने वाली सदाचारिणी स्त्रियां जो महान कार्य करती हैं, वह अत्यंत कठिन है। जो लोग पिता माता की सेवा करते हैं, उनका कर्म भी बहुत कठिन है। पतिव्रता तथा सत्यवादिनी स्त्रियां अत्यंत कठोर धर्म का पालन करती हैं। स्त्रियां अपने उदर में 10 माह तक जो गर्भ धारण करती हैं और यथा समय उसको जन्म देती हैं, इससे अद्भुत कार्य और कौन होगा। भगवान, अपने को भारी प्राण संकट में डालकर और अतुल वेदना को सहकर नारियां बड़े कष्ट से संतान उत्पन्न करती हैं। विप्रवर फिर बड़े स्नेह से उनका पालन भी करती हैं। जो सती साध्वी स्त्रियां क्रूर स्वभाव के पतियों की सेवा में रहकर उनके तिरस्कार का पात्र बनकर भी सदा अपने सती धर्म का पालन करती रहती हैं, वह तो मुझे और भी अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। ब्राह्मण, आप मुझे क्षत्रियों के धर्म और आचार का तत्व भी विस्तार पूर्वक बताइए। विप्रवर, जो क्रूर स्वभाव के मनुष्य हैं, उनके लिए महात्माओं का धर्म अत्यंत दुर्लभ है। भगवान, भृगुकुल शिरोमणि, आप उत्तम व्रत के पालक और प्रश्न का समाधान करने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। मैंने जो प्रश्न आपके सम्मुख उपस्थित किया है, उसी का उत्तर मैं आपसे सुनना चाहता हूं। मार्कंडेय जी बोले, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न का विवेचन करना यद्यपि बहुत कठिन है, तो भी मैं अब इसका यथावत समाधान करूंगा। तुम मेरे मुख से सुनो। कुछ लोग माताओं को गौरव की दृष्टि से बड़ी मानते हैं, दूसरे लोग पिता को महत्व देते हैं, परंतु माता जो अपनी संतान को पाल पोस कर बड़ा बनाती है, वह उसका कठिन कार्य है। माता पिता तपस्या, देव पूजा, वंदना, तितिक्षा तथा अन्य श्रेष्ठ उपायों द्वारा भी पुत्रों को प्राप्त करना चाहते हैं। वीर, इस प्रकार बड़ी कठिनाई से परम दुर्लभ पुत्र को पाकर लोग सदा इस चिंता में डूबे रहते हैं कि न जाने यह किस तरह का होगा। भारत, पिता और माता अपने पुत्रों के लिए यश, कीर्ति और ऐश्वर्य, संतान तथा धर्म की शुभ कामना करते हैं। राजेंद्र, जो इन दोनों की आशा को सफल करता है, वही पुत्र धर्मज्ञ है। जिसके माता पिता उससे सदा संतुष्ट रहते हैं,
उसे इहलोक और परलोक में भी अक्षय कीर्ति और शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है। नारी के लिए किसी यज्ञ कर्म, श्राद्ध और उपवास की आवश्यकता नहीं है। वह जो पति की सेवा करती है उसी के द्वारा स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर लेती है। राजा युधिष्ठिर, इसी प्रकरण में पतिव्रताओं के नियत धर्म का वर्णन किया गया है। तुम सावधान होकर सुनो। मार्कंडे जी कहते हैं, भरत नंदन कौशिक नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था जो वेद का अध्ययन करने वाला तपस्या का धनी और धर्मात्मा था। वह तपस्वी ब्राह्मण संपूर्ण द्विजातियों में श्रेष्ठ समझा जाता था। द्विजश्रेष्ठ कौशिक ने संपूर्ण अंगों सहित वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया था। एक दिन की बात है, वह किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहा था। उस समय उस वृक्ष के ऊपर एक बगुली छिपी बैठी थी। उसने ब्राह्मण देवता के ऊपर बीट कर दी। यह देखकर ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उस पक्षी की ओर दृष्टि डालकर उसका अनिष्ट चिंतन करने लगा। उसने अत्यंत कुपित होकर उस बगुली को देखा और उसका अनिष्ट चिंतन किया था, अतः वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस बगुली को अचेत एवं निष्प्राण देखकर ब्राह्मण का हृदय दया से द्रवित हो उठा। उसे अपने इस कुकृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वह इस प्रकार शोक प्रकट करता हुआ बोला, अहो, आज क्रोध और आसक्ति के वशीभूत होकर मैंने यह अनुचित कार्य कर डाला। मार्कंडे जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार बार बार पछताकर वह ब्राह्मण गांव में भिक्षा के लिए गया। उस गांव में जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरण वाले थे, उन्हीं के घरों पर भिक्षा मांगता हुआ वह एक ऐसे घर पर जा पहुंचा जहां पहले भी कभी भिक्षा प्राप्त कर चुका था। द्वार पर पहुंचकर ब्राह्मण बोला, भिक्षा दे। भीतर से किसी स्त्री ने उत्तर दिया, ठहरो, अभी लाती हूं। राजन, वह घर की मालकिन थी जो जूठे बर्तन मांज रही थी। ज्यों ही वह बर्तन साफ करके उधर से निवृत्त हुई, त्यों ही उसके पतिदेव सहसा घर पर आ गए। भरत श्रेष्ठ, वे भूख से अत्यंत पीड़ित थे। पति को आया देख इस श्याम नेत्र वाली पतिव्रता ने ब्राह्मण को तो उसी दशा में छोड़ दिया और अत्यंत विनीत भाव से वह पति की सेवा में लग गई। पानी लाकर उसने पति के पैर धोए, हाथ मुंह धुलाए और बैठने को आसन दिया। फिर सुंदर स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य पदार्थ परोसकर वह पति को भोजन कराने लगी। युधिष्ठिर, वह सती स्त्री प्रतिदिन पति को भोजन कराकर उनसे उच्छिष्ट हो प्रसाद मानकर बड़े आदर और प्रेम से भोजन करती थी। वह पति को देवता मानती और उनके विचार के अनुकूल ही चलती थी। उसका मन कभी परपुरुष की ओर नहीं जाता था। वह मन, वाणी और क्रिया से पति परायण थी। अपने हृदय की समस्त भावनाएं, संपूर्ण प्रेम पति के चरणों में चढ़ाकर वह अनन्य भाव से उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी। सदाचार का पालन करती, बाहर भीतर से शुद्ध पवित्र रहती, घर के कामकाज को कुशलता पूर्वक करती और कुटुंब के सभी लोगों का हित चाहती थी। पति के लिए जो हितकर कार्य जान पड़ता, उससे भी वह सदा संलग्न रहती थी। देवताओं की पूजा, अतिथियों का सत्कार, भृत्यों के भरण पोषण और सास ससुर की सेवा में भी वह सर्वदा तत्पर रहती थी। अपने मन और इंद्रियों पर वह निरंतर पूर्ण संयम रखती थी। पति की सेवा करते करते उस मंगलमयी दृष्टि वाली देवी को भिक्षा के लिए खड़े हुए ब्राह्मण की याद आई। भरतवंश विभूषण, अपनी भूल के कारण वह यशस्विनी साध्वी स्त्री बहुत लज्जित हुई और ब्राह्मण के लिए भिक्षा लेकर घर से बाहर निकली। उसे देखकर ब्राह्मण ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा ये कैसा बर्ताव है? देख, तुम्हें इतना विलंब करना था तो ठहरो कहकर मुझे रोक क्यों लिया? मुझे जाने क्यों नहीं दिया? मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण क्रोध से संतप्त हो अपने तेज से जलता सा प्रतीत होता था। उसे देखकर उस पतिव्रता देवी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, विद्वान, क्षमा करें, मेरे लिए सबसे बड़े देवता पति हैं। वे भूखे और थके हुए घर पर आए थे, उन्हें छोड़कर कैसे आती? उन्हीं की सेवा में लग गई। तब ब्राह्मण बोला, क्या ब्राह्मण बड़े नहीं हैं? तुमने पति को ही सबसे बड़ा बना दिया। गृहस्थ धन में रहकर भी तुम ब्राह्मणों का अपमान करती हो। अरे, स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी इन ब्राह्मणों के आगे सिर झुकाते हैं, फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। घमंड में भरी हुई स्त्री
क्या तुम ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं जानती? कभी बड़े बूढ़ों के मुख से भी नहीं सुना? अरे, ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। वे चाहें तो इस पृथ्वी को भी जलाकर भस्म कर सकते हैं। स्त्री बोली, तपोधन, क्रोध न करें। ब्रह्मर्षि, मैं बगुली नहीं हूं जो तुम्हारी इस क्रोधभरी दृष्टि से जल जाऊंगी। तुम इस तरह कुपित होकर मेरा क्या करोगे? मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती। मनस्वी ब्राह्मण जो देवता के समान होते हैं। निष्पाप ब्राह्मण, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। मैं बुद्धिमान ब्राह्मणों के तेज और महत्व को जानती हूं। ब्राह्मणों के ही क्रोध का फल है कि समुद्र का पानी खारा एवं पीने के अयोग्य बना दिया गया। इसी प्रकार जिनकी तपस्या बहुत बड़ी चढ़ी थी, जिनका अंतःकरण परम पवित्र हो चुका था, ऐसे मुनियों ने भी जो क्रोध की आग प्रज्वलित की थी, वह आज भी दंडकारण्य में बुझ नहीं रही। ब्राह्मणों का तिरस्कार करने से ही क्रूर स्वभाव वाला महान असुर अत्यंत दुरात्मा वातापी अगस्त्य मुनि के पेट में जाकर पच गया। ब्राह्मण, महात्मा ब्राह्मणों के प्रभाव को बताने वाला बहुत से चरित्र सुने जाते हैं। उन महात्माओं का क्रोध और कृपा दोनों ही महान होते हैं। निष्पाप ब्राह्मण, मेरे द्वारा जो तुम्हारा अपराध बन गया है उसे क्षमा करें। विप्रवर, मुझे तो पति की सेवा से जो धर्म प्राप्त होता है वही अधिक पसंद है। संपूर्ण देवताओं में भी पति ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं। द्विजश्रेष्ठ, मैं साधारण रूप से ही पति सेवा रूप धर्म का पालन करती हूँ। ब्राह्मण देवता, इस पति सेवा का जैसा फल है उसे प्रत्यक्ष देख लो। तुमने क्रोध करके जो एक बगुली को जला दिया था, यह बात मुझे ज्ञात हो गई। द्विजश्रेष्ठ, मनुष्यों का एक बहुत बड़ा शत्रु है, वह उनके शरीर में ही रहता है। उसका नाम है क्रोध। जो क्रोध और मोह को त्याग देता है, उसी को देवतागण ब्राह्मण मानते हैं। जो यहाँ सत्य बोले, गुरु को संतुष्ट रखे, किसी के द्वारा मार खाकर भी बदले में उसे ना मारे, उसको देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जितेंद्रिय, धर्मपरायण, स्वाध्याय तत्पर और पवित्र है तथा काम और क्रोध जिसके वश में है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिस धर्मज्ञ एवं मनस्वी पुरुष का संपूर्ण जगत के प्रति आत्मभाव है तथा सभी धर्मों पर जिसका समान अनुराग है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे और कराए तथा यथाशक्ति दान दे, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो द्विजश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन करे, उदार बने, वेदों का अध्ययन करे और सतत सुधान रहकर स्वाध्याय में ही लगा रहे, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मण के लिए जो हितकर कर्म हो, उसी का उनके सामने वर्णन करना चाहिए। सत्य बोलने वाले लोगों का मन कभी असत्य में नहीं लगता। द्विजश्रेष्ठ, स्वाध्याय, मनोनिग्रह, सरलता और इंद्रिय निग्रह, ये ब्राह्मण के लिए सनातन धर्म कहे गए हैं। धर्मज्ञ पुरुष सत्य और सरलता को सर्वोत्तम धर्म बताते हैं। सनातन धर्म के स्वरूप को जानना तो अत्यंत कठिन है, परंतु वह सत्य में प्रतिष्ठित है। जो वेदों के द्वारा प्रमाणित हो, वही धर्म है। वह वृद्ध पुरुषों का उपदेश है। द्विजश्रेष्ठ, बहुधा धर्म का स्वरूप सूक्ष्म ही देखा जाता है। तुम भी धर्मज्ञ, स्वाध्याय परायण और पवित्र हो। भगवान, तो भी मेरा विचार यह है कि तुम्हें धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं है। विप्रवर, यदि तुम परम धर्म क्या है यह नहीं जानते हो तो मिथिलापुरी में धर्म व्याध के पास जाकर पूछो। मिथिला में एक व्याध रहता है जो माता पिता का सेवक, सत्यवादी और जितेंद्रिय है। वह तुम्हें धर्म का उपदेश देगा। द्विजश्रेष्ठ, तुम अपनी रुचि के अनुसार वहीं जाओ, तुम्हारा मंगल हो। अनिंदनीय ब्राह्मण, यदि मेरे मुख से कोई अनुचित बातें निकल गई हों तो उन सब के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि जो धर्मज्ञ पुरुष है उन सब की दृष्टि में स्त्रियां अदंडनीय हैं। ब्राह्मण बोला, शुभे, तुम्हारा भला हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मेरा सारा क्रोध दूर हो गया। तुमने जो उल्हाना दिया है वह अनुचित वचन नहीं है, मेरे लिए परम कल्याणकारी है। शोभने, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और अपना कार्य साधन करूंगा।
कल्याणी, तुम धन्य हो जिसका सदाचार इतनी उच्च कोटि का है। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस साध्वी स्त्री से विदा लेकर वह द्विजश्रेष्ठ कौशिक अपनी आत्मा की निंदा करता हुआ अपने घर को लौट गया। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस पतिव्रता देवी की कही हुई सारी बातों पर विचार करके कौशिक ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने आप को धिक्कारता हुआ अपराधी सा जान पड़ने लगा। फिर अपने धर्म की सूक्ष्म गति पर विचार करके वह मन ही मन बोला, मुझे उस सती के कथन पर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए, अतः मैं अवश्य मिथिला जाऊंगा। कहते हैं वहां एक पुण्यात्मा धर्मज्ञ व्याध निवास करता है। मैं उस तपोधन व्याध से धर्म की बात पूछने के लिए आज ही उसके पास जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके वह कौतूहलवश मिथिलापुरी की ओर चल दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।